प्रोफेसर खुरम जावेद। जी बेटा, आज की हम इस वीडियो में नाइन्थ मैथमेटिक्स की पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो बोर्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह बेटा आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। जी, विदाउट एनी डिले मैं ज़रा आप लोगों को बताता चलूँ कि क्या क्या किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। एक तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि कौन सा चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इन चैप्टर्स को फिर जो मैं आपको इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट्स यानी कि चैप्टर्स नंबर। ठीक है, देन मैं लिख लेता हूँ अपने एमसीक्यूज। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन कर लेते हैं और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा आपके पास यूनिट कितने हैं बेटा? हमारे पास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में 17 यूनिट्स हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आगे ये यूनिट नंबर आ गया भाई हमारे पास 9। उसके बाद बेटा 10 11 12 13 14 15। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग ज़रा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं। जी बेटा, याद रखिएगा आप लोगों के जो एमसीक्यूज पेपर में आते हैं वो कितने आते हैं, पहले तो ये बात क्लियर कर लें। जी, आप लोगों के बेटा 15 एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर्स आप लोगों के पास टोटल है 17। तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एमसीक्यूज नहीं आते, वो ज़रा अपने माइंड में रख लें। बाकी हर चैप्टर में से बेटा एक एक एमसीक्यूज आता है। एक तो जो चैप्टर नंबर हमारा है ना 10, इसमें से एमसीक्यूज नहीं आता। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से एमसीक्यूज नहीं आता। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से एमसीक्यूज नहीं आता। इसके अलावा बाकी जितने हमारे पास चैप्टर्स हैं उन हर चैप्टर में से बेटा एक एक एमसीक्यूज आपके पास आता है। ठीक है, तो मैं बस मेंशन कर देता हूँ एक, ताकि बाद में हम इन्हें ज़रा काउंट कर लें। जी, अब ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते चलें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा आपके पास ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका एमसीक्यूज है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शंस होते हैं और इनमें से हर शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा उसने आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा। जी बेटा, तो ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, कि हर चैप्टर में से हमारे पास कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जी, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हमारे पास बेटा हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस कितने बन गए? 8। एक चैप्टर 5 में से आता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चंस 9 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल हो गए। ठीक है, आपने बेटा इनमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 6 अटेम्प्ट करने हैं टोटल। आपके पास ये 9 बन चुके हैं। अब ज़रा नेक्स्ट 9 की पेयरिंग ज़रा देख लें। ठीक है, नेक्स्ट 9 हमारे पास कौन से होते हैं? चैप्टर बेटा हमारे पास 6 7 8 9। ठीक है, इनमें से भी बेटा आपके पास 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये 8 बन गए और एक चैप्टर बेटा 10 में से आता है शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये और इस यहाँ से ये वाला 1 8। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बेटा हो जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 9 के बाद हमारे पास ये जो 11 है। ठीक है, 11 से ऑनवर्ड 17 तक, 11 से 17 तक जो चैप्टर्स हैं उनमें से हमारे पास कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 17 तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो किस तरह डिवीजन होती है। ठीक है, आपके पास जो चैप्टर 11 है बेटा उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है
12 में से भी एक आ रहा है, 13 में से भी बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 14 में से एक शॉर्ट है, 15 में से बेटा आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, और 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। जरा ये काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इनमें से हमने अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा कितने, 6। वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, अब जरा लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारे पास बेसिकली आते हैं 5, ठीक है। 5 में से एक जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो तो बेटा होता है थ्योरम। बाकी जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि पहले जो 4 चैप्टर्स हैं, हर एक में से, पहले बल्कि 7 चैप्टर कह लें, ठीक है, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो पेयरिंग कुछ ऐसे बनती है, ए पार्ट इसमें से आ रहा है और बी हमारे पास इसमें से आ रहा है। और याद रखिएगा बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास होता है 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए और 5 का बी पार्ट, ठीक है। 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आता है। तो ये अगर आप लोग दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो तब आप लोगों का एक लॉन्ग कंप्लीट कंसिडर होगा, ठीक है। देन आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। 6 का ए जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आता है बेटा, और 6 का बी जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आता है। ऐसे चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है उसमें से 7 ए है, चैप्टर नंबर 6 में से 7 बी। लास्ट अब हमारे पास जरा देख लें चैप्टर नंबर जो 7 है, 7 की पेयरिंग थोड़ी सी जरा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आता है इसमें से, ठीक है। ए का ए पार्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है, और उसका जो बी पार्ट है, 8 का बी पार्ट, वो बेटा हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 17 में से, ठीक है। अगर बेटा आप ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो तब आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन कंसिडर होगा। अगर आप इसका ए अटेम्प्ट कर लें और 17 का जाके बी अटेम्प्ट कर लें तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस कंसिडर होते हैं। बहुत से स्टूडेंट समटाइम उन्हें एक क्वेश्चन इसका आ रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका आता है, तो वो समझते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ओवर क्लेवर समझते हैं और इस तरह कराते हैं। एट द एंड उन्हें रिजल्ट में कम मार्क्स मिलते हैं। सो काइंडली आपने जो सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसी का ए पार्ट करना है, उसी का बी पार्ट करना है। एक सजेशन ये है कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें आपके बेटा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं और फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा हमारे पास चैप्टर 12 जो है बोर्ड में इसमें से थ्योरम आता है और चैप्टर 16 में से, ठीक है, 12 में से थ्योरम है और ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, ठीक है, और इसी का बी पार्ट जो हमारे पास है। याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान में और होता है, ठीक है। या तो बेटा आप लोगों ने क्या करना होता है, 9 का ए पार्ट अटेम्प्ट करना होता है या बी पार्ट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम अटेम्प्ट करना होता है, कोई एक थ्योरम अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, बहुत से बच्चों को एक प्रॉब्लम है बेटा, वो जरा अच्छे से समझ लें। आपने टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक बेटा आपका थ्योरम हो जाएगा, बाकी 4 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेटा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो एंड पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन्हें ज़रूर बेटा प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर अगर वो प्रिपेयर हो जाए तो फिर आगे फर्दर एडिशन नॉलेज के लिए, अपना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, गेन के लिए आप लोग चैप्टर के अंदर से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज का मसला क्लियर हो गया क्या जी? एमसीक्यूज का मसला है कि भाई जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उनके एंड पे जो एमसीक्यूज होते हैं, मैं आपको बेटा 100% श्योरिटी से कहता हूँ, आप अगर उन क्वेश्चन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 13 एमसीक्यूज आपके बेटा हो जाएंगे, ठीक है। सो काइंडली आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं।